ओम शांति 13/3/90। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताए आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली भी बार मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्मा में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, ये वही मेरा बाप है। बच्चे कहते हैं, तुम हो मेरे, और बाप कहते हैं, तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने, समर्थ स्वरूप बन गए। कमजोर स्वरूप तो नहीं होना, और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं? हर एक बच्चे स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप है। आज तक भी अपना सिमरण भक्तों द्वारा सुन रहे हो। आपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भगत आत्मा भी यही सिमरण करती, मेरा इष्ट व देवी। जैसे आपने अति प्यार से, दिल से बाप को याद किया, उतना ही भगत आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को
दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात समीप संबंध। वहाँ याद भूलना मुश्किल होता है। जहाँ सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भगत आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहाँ देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है, इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 53 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन गए। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दें? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रतिकार में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। अर्थात इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। और दूसरे खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं। मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वो सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा दे खुश होने वाले? कुमारियाँ पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर वाले हो? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 हैं। इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में हो। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा।
इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिस सिर पर बाप का हाथ है वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ हैं। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत दे खुश हैं। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वो और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी हुई टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती है। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। ये भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो सदा प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। सदा इसी भाग्य को बढ़ाते चलना, इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर्स। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सिमरण जरूर करते हैं और सदा अमृत बेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले और सदा बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मधुबन में ग्लोबल विजन पर आधारित बुक तैयार करने वाले भाई बहनों प्रति, ऑफिस का काम अच्छा चल रहा है ना? काम करने वाले भी अच्छे और काम भी अच्छा, थक तो नहीं जाते? सदा अपने में सर्व शक्तियाँ प्रत्यक्ष कर ये बुक बनाओ तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो सभी अपनी शक्ति, खुशी, गुण, विशेषताएं सब भर देना। सिर्फ लिखना नहीं, भरना भी है। जिसके हाथ में जाए, जिसको जो चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, उनको वही अनुभूति हो। यही लक्ष्य है ना। तो जब भी काम शुरू करते हो तो पहले उसमें ये भरो, पीछे काम शुरू करो। तो जिसे भी ये बुक मिलेगी उनको वही वाइब्रेशंस आएंगे। इसमें सबकी अंगुली भरी हुई है। ये तो निमित्त बने हैं लिखने व तैयार करने के लिए, लेकिन देश विदेश के हर ब्राह्मण आत्मा ने इस कार्य में अंगुली लगाई है। पहले तो है सर्व ब्राह्मणों का सहयोग, फिर है विश्व का सहयोग। इस कार्य में सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है, हाथ है अर्थात अंगुली है। तो सब इस बुक में वाइब्रेशंस भरो। ऐसे नहीं जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो जाने हमारा क्या काम है, सबका काम है। कोई भी चीज़ तैयार होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, सर्व ब्राह्मणों के शुभ सहयोग के वाइब्रेशन कार्य को सफल कर देते हैं। इसलिए सभी तैयार कर रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ 20, 25, 30 तैयार कर रहे हैं। हर एक शुभ वाइब्रेशंस का हीरा लगाए तो हीरे तुल्य बुक सबको दिखाई देगी। अच्छा हो रहा है और अच्छा ही रहेगा। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। पहला, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो।
क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए, कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ लगा हुआ नहीं हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि ये परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मज़ा आता है ना। ऐसे नहीं सिर्फ बाप की याद में मज़ा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वो परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से बैठकर तो नहीं मिलते हैं। आप विदेश से आते हो, बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से दूर आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। परम धाम कहा और पहुँचे, ऐसी प्रैक्टिस है। कहाँ अटक तो नहीं जाते हो, कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते हैं। केयरफुल भी हो और क्लियर भी हो, ऐसे हो ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन बिजी रहने से घबराना नहीं, यही गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करें, अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। यहाँ तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, लेकिन ये बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वो कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं को संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो तन और धन का कनेक्शन, मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सिर्फ सभी गोल्डन चांसलर हो, सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसे निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, दूसरा, ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। जो जिस समय चाहे उस समय ये स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई है। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए तो बंधन मुक्त हो गए ना, या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और सम टाइम। ये पसंद है ना? सभी छोड़ेंगे? हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय, तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रतन की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं।
अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाए और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, तीसरा, हर एक को अपने को बाप दादा के अति स्नेही, अति लाडले हैं, ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे को अति लाडले समझते हैं। बाप दादा सर्व संबंध से ही बच्चों को याद करते, लेकिन फिर भी मुख्य 3 संबंध जो गाए हुए हैं, उन 3 संबंधों से 3 विशेषताएं बच्चों को देते हैं। जानते हो ना, इसी को ही कहते हैं दिल का प्यार। बाप के रूप में सिर्फ वर्षा नहीं देते, लेकिन शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति कराते हैं और सतगुरु के रूप में सदा वरदान देते रहते हैं। तो कितना प्यार हुआ। लौकिक बाप सिर्फ वर्षा देंगे, लेकिन यहाँ वरदान भी है, वर्षा भी है और पढ़ाई भी है। ऐसा बाप सारे कल्प में मिला। सारी वर्ल्ड घूम कर आओ, देखो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता, मेहनत क्यों करते। बच्चों को सदैव बालक सो मालिक कहा जाता है। मालिक कभी मेहनत नहीं करते। मालिक हो या लेबर हो, कभी वो बन जाते, कभी वो बन जाते। जब अभी से मालिकपन के संस्कार डालेंगे, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। जब सर्वशक्तिवान बाप सदा साथ है, तो मेहनत क्यों करेंगे। साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो शक्तियाँ भी साथ होंगी ना। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि सदा अपने को लाडला समझो। सतगुरु वरदाता हर बच्चे को हर कर्म में वरदान देते हैं। जब बाप साथ है, वरदाता साथ है, तो वरदान ही देगा ना। जब हर कर्म में वरदाता का वरदान मिला हुआ है, तो वरदान जहाँ होता है वहाँ मेहनत नहीं होती। वरदानों से जन्म हुआ, वरदानों से पालना हुई, वरदानों से सदा उड़ते रहे हो। इतना वरदान मिला है ना, किसको कम किसको ज़्यादा नहीं। कोई को कम तो नहीं मिला ना, सबको फुल मिला है ना। इसलिए सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। सभी उड़ती कला वाले हो ना, या कभी चलते हो कभी उड़ते हो, क्योंकि टाइम कम है और पहुंचना उस ऊंची मंजिल पर है, तो क्या करना पड़े। सदा उड़ती कला फरिश्ते हो ना। फरिश्तों के पंख दिखाते हैं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट चीज़ सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। तो चलते फिरते फरिश्ते हो ना। सदा यही स्मृति में रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, ऊंची स्थिति में रहने वाला, नीचे की स्थिति में आने वाले नहीं। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ती कला। कुछ बोझ है, देह भान का बोझ है, अपने ही कमज़ोर संस्कार का बंधन है, व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। कोई भी बोझ अगर बहुत समय से चलता रहेगा, तो अंत में भी ये बोझ नीचे खींच सकता है। संगम युग का 1 वर्ष कई वर्षों के समान है। तो 1 साल में भी अगर बोझ है, तो अनेक वर्षों का बहुत काल हो जाता है। इसलिए बहुत काल डबल लाइट का अभ्यास करो, तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि कोई भी बंधन बोझ उड़ती कला में जाने नहीं देगा। कितनी भी मेहनत करो, बार बार नीचे आ जाएंगे। इसलिए सदा डबल लाइट और उड़ती कला। अच्छा, ओम शांति।